काम कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक भाषा जो संविधान में अनुसूचित है 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में हम मौलिक पुस्तक लेखन कार्य करवाएंगे। और मौलिक पुस्तक लेखन कार्य ही नहीं होगा, उनकी राष्ट्रीय अनुवाद ब्यूरो के साथ मिलकर उनका ट्रांसलेशन भी किया जाएगा। ये प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस तरह का पत्र गया हुआ है। इससे क्या होगा कि उनको एक भाषा में कम से कम 1000 किताबें उनको चाहिए। और वो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि भाषा जो अवरोध है, एक भाषा को समझने जानने पढ़ने वाले जो लोग हैं, दूसरी भाषा में जब उनको परेशानी आती है तो वो उस ट्रांसलेशन के माध्यम से उन महत्वपूर्ण किताबों का जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अब फ्रेंच साहित्य में क्या चल रहा है या तमिल साहित्य में क्या अभी हाल फिलहाल की क्या स्थितियाँ हैं, समकालीन विमर्शों की स्थिति बंगाली साहित्य में क्या है, तो इसकी जानकारी हमें आमतौर पर नहीं होती है, क्योंकि हम अपनी जो एक भाषा है मातृभाषा या अंग्रेजी उसी के आसपास अपने साहित्यिक ज्ञान को परिवर्तित करते रहते हैं। ऐसे में ट्रांसलेशन जो है उसकी ताकत को सरकारों ने समझा, और सरकारों ने न केवल समझा बल्कि पूरा ब्यूरो बनाया, एक तंत्र बनाया। उस तंत्र के अंतर्गत मौलिक किताबों का न केवल लेखन करवाया बल्कि उनके प्रकाशन की भी व्यवस्था की गई है, ट्रांसलेशन भी। आप सोचिए, एक किताब बबीता मैम ने, मीना मैम ने आज एक किताब लिख दी हिंदी में कि देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी साहित्य या भाषा का योगदान। अब इस किताब को ट्रांसलेशन किया जाएगा 22 भाषाओं में, जो हमारी अधिसूचित भाषाएं संविधान में। अब उस एक किताब का एक पाठक जो हिंदी में हो सकता था, आप सोचिए कि 22 विद्यार्थी उस किताब को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो सरकार किस तरह से डिजिटल तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भाषाओं के संरक्षण ही नहीं उसके संवर्धन के लिए भी काम कर रही है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु NEP 2020 में रखा गया था। भाषा, कला और संस्कृति का न केवल संरक्षण बल्कि उस पर आधारित जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। और ये बहुत अच्छी बात है। सरकार से तात्पर्य ये नहीं है कि केवल उसके सरकारी लोग आते हैं, जनता जिन किन प्रकारों से जुड़ती ही है। अब जानकी पुल 2014 में ही जो है टॉप 10 ब्लॉगर्स में शामिल था। टॉप 10 ब्लॉग जो होते हैं उन वेबसाइट समझ लीजिए, उनमें से एक जानकी पुल था। और प्रभात सर 10 साल मतलब 11 साल हो गए, उससे 11 साल पहले ही सम्मानित हो चुके हैं। तो सोचिए आज उस ब्लॉग की धार कितनी ज़्यादा है। वेबसाइट पर इतनी सारी सामग्री, इतना सारा कंटेंट आज आपको उन वेबसाइट्स के माध्यम से मिल रहा है कि आपको कुछ भी सर्च करना हो, आप अपने गुरु से पहले गूगल गुरु के पास पहुंच जाते हैं कि इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ मिलेगी, तुरंत आप गूगल पर जाते हैं और जानकारी ले लेते हैं। इसको हम टेक्स्ट बेस्ड जो हमारी जानकारी थी वेबसाइट पर जो थी उसको सोशल मीडिया और आगे लेकर जाता है, जहाँ पर इमेज और वीडियो कंटेंट को भी उसमें शामिल कर लेता है। और अब जो नया रूप आया है वो वर्चुअल असिस्टेंट और AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैं जितनी बात करूँगा भारतीय संज्ञा को ही करूँगा। आप देखेंगे कि AI अभी भारत ने तो कोई इस तरह का डेवलप नहीं किया, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हम भी ChatGPT या DeepSeek या अभी जो नया है एलन मस्क साथ की कंपनी के द्वारा ग्रोक करके, जो पिछले महीने ही लॉन्च हुआ 25 फरवरी 2025 को ही। तो इन सब AI टेक्नोलॉजीज में आप देखेंगे कि वो जो कुछ कंटेंट पहले से है हमारे पास, उसी को थोड़ा सा एक तरह से कह लीजिए कि उसी में से छानबीन करके शब्दों को आपके सामने जवाब के रूप में प्रस्तुत करती है। यानी कि वो कंटेंट जो पहले से मौजूद है उसी के आधार पर कोई भी AI अपना जवाब तैयार करता है। अब मनुष्य तो नहीं है AI, तो मनुष्य तो क्या है, सोच समझने की ताकत रखता है। कि जैसे हम कोई लाइन बोलते हैं, जैसे